नमस्ते बच्चों। आज हम नैतिक शिक्षा के अंतर्गत अहिंसा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। किसी को मारने या सताने की इच्छा रखना हिंसा कहलाता है, जबकि इसके विपरीत किसी को भी कष्ट न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। अहिंसा किसी को मारने या सताने की इच्छा हिंसा कहलाती है और हिंसा और ऐसी इच्छा का नहीं होना अहिंसा कहलाती है। दोनों में अंतर इतना ही है, किसी को कष्ट पहुंचाओगे तो हिंसा और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओगे तो अहिंसा कहलाता है। अहिंसा को परम धर्म कहते हैं। अहिंसा परमो धर्मः। महात्मा गांधी के विषय में कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अपना देश को आज़ाद कराया और सत्य और अहिंसा के बल पर गुलाम भारत को आज़ाद कराया। ये उनके सत्य और अहिंसा के बदौलत हुआ। अहिंसा 3 प्रकार के होते हैं। पहला शारीरिक, दूसरा वाचिक और तीसरा मानसिक। शारीरिक, किसी को शरीर से कष्ट पहुंचाना शारीरिक हिंसा। बोली के द्वारा गलत बोलकर किसी को कष्ट पहुंचाना वाचिक, और किसी को मन से दुख पहुंचाना मानसिक हिंसा कहलाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर हर जगह मौजूद है। वह आपके हर चीज़ों को देखता है, और अगर आप शारीरिक या मानसिक या वाचिक कष्ट पहुंचा रहे हैं तो आपको भी वैसा पहुंचाने के लिए ईश्वर मौजूद है। महात्मा आनंद स्वामी जब एक बार अपने गुरु दयानंद के विषय में जाने तो वे जगह को घूमने के लिए चल पड़े, और जहाँ महर्षि दयानंद ने तपस्या किया था उस जगह पर पहुंचकर तपस्या करना शुरू किया। जैसे ही तपस्या में आँख बंद करके बैठे, एक शेर आया और एक शेर देखने लगा। अब महात्मा आनंद स्वामी को शरीर का खून सूख गया, ये शेर तो मुझे खा जाएगा। लेकिन वहाँ का एक संत ने, एक साधु ने, एक सन्यासी ने उनको बतलाया कि यह महर्षि दयानंद का प्यारा जानवर है। इसे लगा कि महर्षि दयानंद फिर से आए हैं, इसलिए उन्हें देखने के लिए आ गया। आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं करेगा। शेर ने उनको कुछ नहीं किया और शेर चुपचाप वहाँ से चला गया। तब जाकर आनंद स्वामी के जी में जी आया, जान में जान आया, और उनको ये बात का आभास हुआ कि प्रेम से हम किसी भी जीव को बस में कर सकते हैं, नफरत से नहीं। अब अभ्यास पर अहिंसा का अर्थ बताइए। तो अहिंसा का अर्थ किसी को मारने या सताने की इच्छा हिंसा कहलाती है, और ऐसी इच्छा का न होना अहिंसा कहलाती है। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर ये हुआ। प्रश्न संख्या 2, अहिंसा के कितने रूप हैं और वे कौन कौन से हैं? अहिंसा के 3 रूप हैं।
शारीरिक और वाचिक और मानसिक। यही उत्तर हुआ। अहिंसा के 3 रूप हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। किसी को शरीर के द्वारा कष्ट पहुंचाना शारीरिक हिंसा, किसी को मन के द्वारा कष्ट पहुंचाना मानसिक अहिंसा और किसी को बोली के द्वारा कष्ट पहुंचाना वाचिक हिंसा कहलाता है। और इसके विपरीत नहीं कष्ट पहुंचाना अहिंसा होता है। वाचिक हिंसा से क्या अभिप्राय है? वाचिक हिंसा वाणी से कष्ट पहुंचाने की इच्छा रखने वाले को वाचिक हिंसा कहते हैं। बोली के द्वारा किसी को भी कष्ट पहुंचाइएगा तो यह वाचिक हिंसा हुआ, और अगर बोली के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाइएगा तो यह वाचिक अहिंसा हुआ। मानस अहिंसा किसे कहते हैं? किसी को भी मन से बुरा न चाहना मानसिक या मनसा अहिंसा कहलाता है। ऋषियों के आश्रम में हिंसक प्राणी भी पालतू से क्यों बन जाते हैं? ऋषियों के आश्रम में हिंसक प्राणी भी पालतू से बन जाते हैं क्योंकि ऋषि, महर्षि, साधु, सन्यासी उस जीवों को इतने अधिक प्यार करते हैं कि वे अपना हिंसक रूप भूल करके प्रेम करने लगते हैं, यानी प्यार के द्वारा वे पालतू जैसे बन जाते हैं, हिंसा छोड़ देते हैं। धन्यवाद।